बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में फ्लूइड फ्रिक्शन या विस्कोसिटी डिस्कस करते हैं। तो डेफिनीशन है विस्कोसिटी का कि द अपोजिंग फोर्स बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज़ नोन एज विस्कोसिटी और फ्लूइड फ्रिक्शन। यानी फ्लूइड की जो मुख्तलिफ लेयर्स है इसमें जो अपोजिंग फोर्स होते हैं इसको विस्कोसिटी कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फ्लूइड है और हमें मालूम है कि फ्लूइड जो है जैसे कि स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो के अंदर हमने पढ़ा कि इसके अंदर लेयर्स होते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह से मान लें हमारे पास ये फ्लूइड के अंदर जो है लेयर्स है इस तरह से, और हम यहाँ पर इस लेयर्स के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। देखिए मुख्तलिफ लेयर्स है 1 2 3 4। अब इन लेयर्स पे हम टॉप टू बॉटम फोर्स अप्लाई करवा रहे हैं, लेकिन ये सपोज यहाँ पर हम इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया और अब जैसे कि इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर दें और इस लेयर्स के अंदर जो मोमेंट है वो कुछ इस तरह से आ जाए कि लेट सपोज ये है हमारा जो लेयर 1 है, इस तरह से लेयर 2 यू मूव हो जाए, लेयर 3 जो है इस तरह से मूव हो जाए और लेयर 4 जो है ये, यानी इसी तरह से मोमेंट इसके अंदर आ जाए। तो इट्स मीन यहाँ पर जो है देयर इज़ अ फ्रिक्शन कॉल्ड विस्कोसिटी। यानी इन लेयर्स जो कि एक साथ मूव नहीं हो रहे, यानी इट्स यहाँ पर इन लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन है, इसको कहते हैं विस्कोसिटी। यानी मिसाल के तौर पर एक सॉलिड के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो यानी टॉप से बॉटम तक जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये सॉलिड जो है ये टोटली मूव होते हैं। लेकिन जैसे कि लिक्विड के ऊपर हमने जैसे फोर्स अप्लाई किया तो इस केस में ये टोटली मूव नहीं हुआ, यानी यहाँ पर इन लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन है, तो इसको कहते हैं विस्कोसिटी। The viscosity of fluid increase with increase in the intermolecular force of attraction। यानी इन लेयर्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो कि कोहेसिव फोर्स की वजह से है, अगर वो इंक्रीज हो रहे तो विस्कोसिटी जो है ये फर्दर इंक्रीज होगा इन मटेरियल्स के। अब है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो देखिए बाय स्टोक्स थ्योरम, जैसे कि स्टोक्स थ्योरम का जो इक्वेशन है कि एफ डी इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, तो ईटा बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये जो ईटा है ये एफ डी डिवाइड बाई 6 पाई आर वी के इक्वल होगा। यानी यहाँ पर ये ईटा जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी जो फ्लो ऑफ फ्लूइड को जो रेजिस्टेंस है इसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, अब यूनिट ऑफ विस्कोसिटी को हम कैसे जो है कंसिडर करते हैं, तो इसके लिए हम ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं कि ईटा इज इक्वल्स टू ये एफ डी डिवाइड बाई 6 पाई आर वी। तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो 6 पाई है ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन, आर जो है मीटर, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। इसको जब जैसे हम रीअरेंज करते हैं तो ये सेकंड ऊपर आ जाएगा, न्यूटन डॉट सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यानी यूनिट जो है विस्कोसिटी का यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो है ये विस्कोसिटी का यूनिट है। यानी इसको हम यानी इसको लिख सकते हैं, यानी पास्कल डॉट सेकंड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये प्रेशर का यूनिट है, इसको हम पास्कल डॉट यानी प्रेशर डॉट सेकंड भी लिख सकते हैं। तो और पास्कल डॉट सेकंड जो है ये बराबर होते हैं, यानी इसको हम कहते हैं पॉइस। तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी जो है ये पॉइस है या पास्कल डॉट सेकंड, और स्टैंडर्ड में यानी जो स्टैंडर्ड में है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट विस्कोसिटी रिलेटेड। अल्लाह हाफ़िज़।